तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या लॉन्च की। इस किताब के कुछ अंश काफी चर्चा में है, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने कहा है कि हिंदुओं से नफरत करना कांग्रेस की विचारधारा है। खुर्शीद ने जो लिखा वो कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरी तरफ इन सब के बीच सवाल है कि कांग्रेस को इस विवाद से क्या मिला। क्या प्रियंका गांधी के नरम हिंदुत्व को झटका लगेगा? यूपी चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान से पहुंचेगा? इन सभी सवालों को लेकर आज सबसे बड़ा मुद्दा में होगी बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। अरे मैंने जब लिखा है कि ऐसा हुआ है भाई, तो वो बता दे नहीं हुआ है। मानते हैं अब मुझसे आप बार बार कहलवाएंगे और फिर वो बार बार कहेंगे ये गलत कह रहे हैं। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। उन लोग को लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो तालिबान की सोच वाला है। मेरा अधिकार है सवालिया निशान लगाने का। बोको हराम कौन है? वो तो कहते हैं कि हम इस्लामी हैं। आईसिस कौन है? वो कहते हैं हम इस्लामी हैं। अब कोई कल मुझसे कोई कहे कि आप मुसलमान होते हुए उनको बुरा कह रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं। अरे मैं अगर मुसलमान को बुरा कह सकता हूं तो मैं हिंदू को भी बुरा कह सकता हूं। जो बुरा है वो बुरा है। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और विपक्ष की तरफ से विवादित बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना के बाद अब यूपी की सियासत में एंट्री हुई है खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ऑफ आवर टाइम में विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद खुर्शीद और उनकी ये किताब सुर्खियों में। यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कांग्रेसी इस राज्य में चुनावी मुकाबले में आने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह के ये बयान कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़े। सबसे पहले परिचय कराते मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक सोम जी, समाजवादी पार्टी के नेता, उमाकांत लखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का सबसे बड़ा मुद्दा में स्वागत है। शुरुआत उमाकांत लखेड़ा जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से सलमान खुर्शीद की किताब अयोध्या का जिक्र हुआ, प्रभु राम का जिक्र हुआ, लेकिन हिंदुत्व का जिस तरीके से जिक्र हुआ, कहां तक जायज है? सवाल इस बात को लेकर कि हिंदुत्व को लेकर क्यों निशाना बनाया जाता है। पहले यही कहा गया हिंदू आतंकवाद, और अब इस हिंदुत्व की तुलना ISIS से, बोको हराम से। देखिए, मैं जो कुछ भी मैंने हिंदुत्व के बारे में, हिंदू के बारे में या हिंदूवाद के बारे में जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मैं आपको 2 लाइन में बताना चाहता हूँ कि हिंदू एक फिलॉसफी है, धर्म है, दर्शन है, वे ऑफ लाइफ है। और जो हिंदुत्व का जो इधर इन सालों में, इन तमाम सालों में हिंदुत्व नाम की जिस तरह से एक बयार बह रही है, वो टोटली पूर्णतः एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वोट लेने का, वोट आकर्षित करने का, सत्ता के करीब जाने का, सत्ता में आने का, लोगों को लुभाने का। तो ये हिंदू और हिंदुत्व, मेरे लिहाज से, मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक सलमान खुर्शीद की किताब का सवाल है, मैं ना सलमान खुर्शीद के पक्ष में बोल रहा हूँ ना विपक्ष में बोल रहा हूँ। सलमान खुर्शीद ने एक बात साहब, जो उनकी किताब मैंने पढ़ी, उसके कुछ पन्ने पढ़े, उसमें उन्होंने एक तो हिंदू सनातन धर्म की तारीफ़ की है और हिंदू धर्म की तारीफ़ की है। जो उन्होंने हिंदुत्व का जो राजनीतिक के जो ब्रांच है, और जिस तरह से हिंदुत्व मतलब जब तमाम जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको हिंदुत्व बना करके उनको राजनीति और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने की जो उन्होंने जो चर्चा छेड़ी है, दूसरे जो जिहादी जो ISI वगैरह के साथ जो उन्होंने मनीष जी, चर्चा तो इसकी भी होनी चाहिए। अगर ये वोट बैंक को लेकर हिंदुत्व वाली बात हो रही है, तो अल्पसंख्यक को लेकर क्यों मुसलमानों की बात होती है? बाकी और भी धर्म है जो कि अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, उनकी तो बात कभी नहीं हुई हिंदुस्तान में, केवल मुसलमानों की बात होती रही। सवाल इस बात को लेकर है कि हिंदुत्व को लेकर टारगेट क्यों किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? यही लोग हैं ना जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु को लेकर उनके तमाम सवाल थे, कोर्ट में किस तरीके से दलीलें दी जाती थी, आज जिक्र किताबों में किया जा रहा। और हिंदुत्व, बोको हराम,
और आईएसआई से तुलना की जा रही है कि आईएसआईएस और हिंदुत्व एक ही हैं। देखिए राहुल जी, सलमान खुर्शीद की किताब में जो लिखा है, हमको लगता है कोई डिक्टेशन दिया गया सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की तरफ कि ये लिखिए, और सलमान खुर्शीद के माध्यम से इन चीजों को लिखाया गया। क्योंकि इधर मजबूरी में उनको मंदिर भी जाना पड़ा, तो उनको ये दिखने लगा कि ऐसा न हो कि धर्मनिरपेक्षता की चैंपियनशिप जो उनके पास थी वो कहीं समाजवादी पार्टी जिन्ना के माध्यम से हथियार न ले। तो ये चैंपियन बनने की एक जो जंग छिड़ी है सपा बसपा ओवैसी और सब लोगों में, उसी के तहत इसको देखा जाना चाहिए। और सलमान खुर्शीद से सभी पर्सनल बात सोनिया जी शेयर करती हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बटाला हाउस कांड में जब आतंकवादी मारे गए तो सोनिया जी रात भर रोती रही। ये दुनिया ने तभी जाना जब सलमान खुर्शीद जी ने बताया। तो हमको लगता है कि डिक्टेशन दिया गया, इस तरह से लिखिए कि ये जो चैंपियनशिप में थोड़ा पिछड़ रही थी, क्योंकि जिन्ना की फोटो और जिन्ना की बातें जो अखिलेश जी ने किया है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी छाती चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाने के लिए उतावली है, तो उसी को देखकर ये इसी बीच में किताब को लॉन्च किया गया है। और कांग्रेस का ये डीएनए है, शुरू से देख लीजिए कि बहुसंख्यक धर्म, हिंदुत्व, साधु संत और जो हमारी सनातन परंपरा है उस पर कैसे कुठाराघात किया जाए, इसके लिए वो लगातार तत्पर रहते हैं। ठीक है, जिससे एक सैफ खान साहब, आपकी पार्टी का यही डीएनए है, हिंदुत्व निशाने पर रहे और अपना वोट बैंक साधते रहे। हिंदुत्व को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं सलमान खुर्शीद, ये उनकी किताब से जाहिर होता है। देखिए, सबसे तो मैं आपकी क्लियर कर दूं कि ये जो हिंदुत्व का जो सारी इसमें कोई लेना देना जो है सलमान खुर्शीद से लेके कोई लेना देना नहीं है, ना सनातन धर्म के साथ में। सलमान खुर्शीद साहब ने जो अपनी स्पेसिफिक अपनी बुक में ये साफ साफ जो है जताया, बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट भी है वही चीज कि उनका कोई इस चीज से लेना देना है ही नहीं। दूसरी चीज ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, अभी मैं चैनल पे जो सुन रहा था कि हिंदुओं के खिलाफ बोला गया। साथ देश में सबसे बड़ा मंदिर की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस विराट रामायण मंदिर, 135 फीट की मूर्ति भगवान हनुमान जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस आंध्र प्रदेश में बनवाती है। लक्ष्मण झूला जो है उत्तराखंड में बनवाती है। 200 से ज्यादा मंदिरों में कॉन्ट्रीब्यूशन है साहब। हम तो वो थे जो अयोध्या के लिए जो है पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आए थे अयोध्या के लिए, और भारतीय जनता पार्टी वो चीज जो रोकने वाली थी। आज बड़ा मगर जो है, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। सर आप एक चीज, ठीक है, हिंदू कोड बिल की बात कर लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लीजिए, फिर ये नियम कानून सबके लिए क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात, शाहबानो केस सबको याद होगा, किस तरीके से बैकफुट पर रहे हैं, किस तरीके से किसकी सियासत रही है कांग्रेस की, सब जानते हैं। ये वजह रही कि हिंदू वोट बैंक बिखरे ना, तो ये चीजें की जाए वक्त वक्त पर। और सलमान खुर्शीद ने जो हिंदुत्व की बात कही है, जिसका जिक्र किया है, आप लोग उसे परिभाषित कर रहे हैं कि नहीं साहब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है। मैं तो कह रहा हूं सैफ अली खान साहब कांग्रेस में बहुत अच्छे हैं, बाकी तो सब घटिया है। तो बात कांग्रेस को लेकर हो रही है, ना कि सैफ अली खान साहब को लेकर, ना बाकी नेताओं को लेकर। नहीं, हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं सलमान खुर्शीद? पहले अपने धर्म की बात कर ले, पहले अपने धर्म की बात कर ले। हिंदुत्व से नहीं है, ये हिंदुत्व कहां से आया? सावरकर के टाइम से आया। यही हिंदुत्व है जिसे आज आईएसआईएस और बोको हराम से जिसकी तुलना हो रही है। यही मुगलों ने राज किया, यही अंग्रेजों ने राज किया। जितना सहिष्णु हिंदू है, सनातनी धर्म वाले हैं, उतना कोई धर्म नहीं है। ये नोट करके रख लीजिए सैफ खान साहब। अभिषेक सोम जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण करना वो बहुत बेहद गलत है। चाहे हिंदू धर्म पे कोई टिप्पणी हो, चाहे मुस्लिम पे, तो आप कहिए ना चाहे सिख पे कि सलमान खुर्शीद ने जो बातें कही वो गलत है। आज आप देखिए, जो उन्होंने लिखा वो गलत है, कह दीजिए आप। बिल्कुल कहूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा कि
इस प्रकरण पर सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का क्या स्टैंड है, उनको क्लियर करना चाहिए। अगर वो उनके सलमान खुर्शीद के साथ आज खड़े हैं तो उनके पक्ष में वो बयान दे, अन्यथा उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। समाजवादी पार्टी, देखिए हम लोग, भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू नेशनलिज्म की बात करती है, हिंदू राष्ट्रवाद। आप तुलना कर दीजिए जिन्ना की गांधी से, मुस्लिम राष्ट्रवाद, पटेल से, नेहरू से, और वो हिंदुत्व की तुलना कर दे बोको हराम से, ISIS से। आखिर चल क्या रहा है? पूछ रहा हूं, ये कैसी सियासत है? आप क्या जिन्ना को ISIS से कंपेयर करेंगे, लादेन से कंपेयर करेंगे? आप क्या उसको बोको हराम से कंपेयर करेंगे? नहीं ना। वो देखिए, एक ये समय है, समय बदलता है और दुनिया देखती है। तो हम लोगों को, हम तो हिंदू राष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है, ओवैसी मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कांग्रेस मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करती है। हम तो इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाले लोग हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सही बात। और मनीष शुक्ला जी, जो ये फसाद, सभी समाज और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता, ये बातें चर्चा के दौरान ही अच्छी लगती है, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति होती है सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। राहुल जी, एक मिनट। देखिए, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस नहीं, वो तिलक लगाते फिरे मंदिर में, सलमान घंटी बजाते फिरे, समर्थन करते हैं या उनके विरोध में है, माला पहनते फिरे, पूजा अर्चना करते फिरे, उनके ही नेता हिंदुत्व की बात करते हैं। पहले अपने धर्म की बात कर लें। आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है जो इस किताब के जरिए निकालना चाहते हैं सलमान खुर्शीद? मनीष जी, देखिए राहुल जी, ये हिंदुत्व की सहिष्णुता का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस तरह की बात उन्होंने कर दी। अगर यही बात इस्लाम धर्म के लिए किसी ने किया होता तब तक फतवे जारी हो गए होते गर्दनों। लेकिन देखिए, फोटो देखिए तो सलमान खुर्शीद के इस किताब का अनावरण कौन कर रहा है? चिदम्बरम जी, जिन्होंने भगवा आतंकवाद की चोरी की थी। तो ये षड्यंत्र है कांग्रेस का कि बहुसंख्यक धर्म, सनातन धर्म, हिंदुत्व को बदनाम करो। अपने मंदिर जाएंगे, जनेऊ पहन लेंगे कोर्ट के ऊपर, मंदिर घूमेंगे कालनेमी की तरह चुनाव के दौरान। ठीक है, और सलमान, माफी के साथ मनीष जी आपको रोकना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि सियासत में आखिर मुद्दे बहुत हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती? क्यों हिंदुत्व की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, क्यों आम जनमानस से जुड़े मुद्दों की बात ये सियासतदान नहीं करते? सलमान खुर्शीद बाकी बातें तो ठीक करते, लेकिन हिंदुत्व को लेकर उनकी जो तुलनात्मक चीजें हैं वो सवाल जरूर खड़े करते। क्या कमजोर हिंदू है या हिंदुत्व है कि हर एक सवाल का जवाब नहीं देता? ये सहिष्णुता की निशानी है कि हर चीज पर विरोध नहीं करता? क्या इसी का नतीजा है कि इसी तरीके से खुलेआम खुली किताब में इन बातों का जिक्र किया जाता है? आकलन सभी करें। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।